किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मौसम अब मौके के ऊपर बना है उससे बहुत से किसान भाइयों को तो फायदा हुआ है, परंतु बहुत से एरिया के अंदर ओले की चपेट में फसल आने से बहुत भारी नुकसान होने की आशंका बन चुकी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गेहूं की फसल के अंदर ओले का अब तक कोई खास नुकसान नहीं है, किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु सरसों की जो फसल है उस फसल के अंदर जिस एरिया के अंदर ओले की मार पड़ी है साथियों, उस बारे आपको थोड़ा अधिक काम करना पड़ेगा। नुकसान तो मैं मानता हूं कि जो नुकसान हो चुका है उसकी संपूर्ण भरपाई नहीं हो सकती, परंतु फिर भी हम उस फसल को जिंदा रखने के लिए, उस फसल में पैदावार लेने के लिए यदि हम समय पर कोई सही इलाज करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। साथियों, जो ही कोई किसान के प्रति या किसान के खेत में या कोई और किसी तरह का किसान का नुकसान होता है तो मैं फौरन उसका इलाज जितना हो सकता है उतना जल्दी किसान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए। और आपसे विनती ये भी करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिस एरिया के अंदर सरसों की फसल ओले के चपेट में आई है वो किसान अपनी सरसों की फसल का बचाव कर सके। साथियों, जो सरसों की फसल ओले के चपेट में आई है आपको ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक सरसों के लिए समय काफ़ी पड़ा हुआ है। 2-2.5 महीने का समय सरसों पकने में पड़ा है। इसलिए कृपया आप मेरी बात पर ध्यान दें। जो मैं बात कह रहा हूं वो बात गौर से सुने और अपनी सरसों का बचाव करें। आपको करना क्या है साथियों, आपको आधा किलो 31% वाली जिंक लेनी है और 2 किलो यूरिया लेनी है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 2 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से आप उस स्प्रे के अंदर सप्ताह सप्ताह का गैप देकर के 2 स्प्रे निकाल दीजिए। केवल 2 स्प्रे। 2 स्प्रे उस सरसों के अंदर बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, जो ही आपके खेत के अंदर नमी बनी हुई है और मौसम साफ होता है, मान के चलो कल ही हो जाता है, तो आप आधा कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का छिट्टा जरूर लगाएं। साथियों, आपकी फसल बच जाएगी। आपको ये बात मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि अब मौके के ऊपर सरसों के अंदर फंगस आने का खतरा मंडराने लग गया है, जो सफेद रोड़ी होती है। क्यों मंडराने लग गया है? कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होने और लगातार ओस व पानी फसलों पर गिरने से फंगस एक्टिव होता है। इसलिए अपनी सरसों को बचाने के लिए कार्बाइडिज्म 50% का जो आता है उस कार्बाइडिज्म के साथ सल्फर का मिक्स करके उसकी स्प्रे जरूर करें। डोज मैंने पहले भी बता दी, दोबारा फिर बता रहा हूं। 250 ग्राम कार्बाइडिज्म 50% और 250 ग्राम 80% वाला सल्फर पाउडर फॉर्म में लेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि यदि आप 3 किलो की थैली लेते हैं तो आपको 270 और 280 रुपए में आ जाएगी, और 3 किलो की थैली 12 एकड़ तक हो जाएगी, क्योंकि 1 किलो 4 एकड़ के अंदर पड़ता है। आधा किलो जिंक और 2 किलो यूरिया की स्प्रे करने के उपरांत आपको उस सरसों के अंदर फंगिसाइड की स्प्रे जरूर करनी है, क्योंकि ये तो आपने करनी ही करनी थी, फंगिसाइड वाली तो करनी ही करनी थी, परंतु अब आपका मेहनताना और थोड़ा खर्चा और बढ़ गया है, क्योंकि ओले की चपेट में जो सरसों आ गई है उसे तुरंत खुराक की आवश्यकता है। यह बात आप नोट कर लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूं उसमें आधा कट्टा यूरिया तुरंत डालें, उसके 2 दिन 1 दिन बाद आप ये जिंक और यूरिया की स्प्रे करें, उसके 2-3 दिन बाद में आप फंगस वाली स्प्रे जरूर करें ताकि आपकी सरसों बच जाए। साथियों, अभी आप ये मान के चलो कि फुटाव का समय है। फुटाव जरूर होगा, सरसों भी बचेगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा, परंतु आप उसके अंदर कोई स्प्रे नहीं करेंगे, आप खाद ही नहीं डालेंगे तो फिर वो बहाल होने में लंबा समय ले लेगी। लंबा समय ले लेगी तो आपका एक एक दिन निकलता जाएगा, आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। इसलिए कृपया करके ध्यान दें, 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये तीनों स्प्रे
तीनों काम करने बहुत जरूरी है। 2 स्प्रे और आधा कट्टा यूरिया। आधा कट्टा यूरिया आप कल ही डाल दें, स्प्रे आप परसों कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, फंगीसाइड वाली 2 दिन थम गए कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं क्योंकि बिना खुराक दिए ओले की चपेट में जो सरसों आ चुकी है वो सरसों बहाल होने में समय ले लेगी, समय लेगी तो मान के चलो आपका नुकसान होगा। इसलिए उसे तुरंत खुराक की आवश्यकता है। ओले का एक किस्म से जहर बनता है। जहर कैसे बनता है कि जो ही जमीन पर ओला गिरता है तो धरती के जो सतह के जो तापमान है उसको 0 डिग्री पर जाके खड़ा कर देता है, और 0 डिग्री पर जो तापमान आता है तो जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो जीवाणु मर जाते हैं। मरने से धरती एक बार जंप लेती है, खेत हमारी जमीन है जंप ले लेती है कि उपजाऊ शक्ति थोड़ी उसकी घटती है। परंतु हम यूरिया डालेंगे तो पौधे को अर्जेंट खुराक मिलेगी। अर्जेंट खुराक मिलेगी तो पौधा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। उसके बाद में हम स्प्रे डालेंगे तो भी अर्जेंट खुराक मिलेगी तो पौधा सुरक्षित महसूस करेगा। जब पौधे में रिकवरी हो जाएगी तब तक धरती का तापमान मेंटेन होने के कारण जीवाणु ऑटोमेटिक काम करने लग जाएंगे, आपकी सरसों दोबारा ठीक से चलने लग जाएगी। साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि उनकी जो फसल खराब हुई है उस फसल के अंदर नुकसान कम से कम हो सके। नुकसान जरूर हुआ है, पूरी नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, परंतु फसल को बचाया जा सकता है। और हो सकता है कि यदि किसी किसान की जमीन की उपजाऊ शक्ति अच्छी हो तो मान के चलो कि वो सरसों दोबारा बहाल होकर भी पूरा प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत से किसान सरसों के ऊपर से तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद इतना फुटाव होता है कि वो बोझानुमा हो जाती है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, घबराएं नहीं, मेहनत करें, थोड़ा खर्चा करें, बाजार की दवाइयों पर विश्वास न करें क्योंकि बाजार में अनेक तरह की दवाइयाँ आपको मिलेंगी, उनका रिजल्ट बहुत कम दिखाई देगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ भी आपको यूरिया डालनी है और जिंक यूरिया का स्प्रे करना है। फंगीसाइड वाला मैंने बता ही दिया, वो करना ही करना है। आपकी सरसों 100% बहाल होगी। साथियों कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं समय पर जो भी जानकारी किसानों को देनी होती है वो वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं ताकि किसान का किसी प्रकार का नुकसान न हो। ये मेरा एक ध्येय है और इस ध्येय को कामयाब करने के लिए इस चैनल की सदस्यता को लेकर के किसानों के संगठन को बढ़ा करके हर किसान तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें। कृपया करके आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे और इस काम में अपना सहयोग करेंगे। साथियों वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।